नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे मंडे 19 दिसंबर 2022 के बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। टाइम फ्रेम रहेगा हमेशा की तरह 5 मिनट का। और मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। लेकिन ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर दिन का मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे दिन के प्राइस एक्शन एनालिसिस की वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एनालिसिस पसंद आ रही है और वो इस बात पर यकीन करते हैं कि ये रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। और इस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर अगर चार्ट को रीड करे तो सिर्फ कैंडल्स को देखकर और चार्ट को देखकर वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख सकता है। तो दोस्तों, मंडे को जो ओपनिंग थी वो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन है, थोड़ा सा गैप अप ओपन है, आपको दिख रहा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो का लेवल क्या है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये प्रीवियस डे क्लोज का है, यानी कि फ्राइडे क्लोज का लेवल है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये प्रीवियस डे लो यानी कि फ्राइडे के लो का लेवल है। और एक फ्लैट ओपनिंग के बाद में जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, लेकिन साथ में टेल भी स्ट्रॉन्ग है नीचे में। और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोज के आसपास में होती है। ये जो ओपन है इसको ट्रेडिंग रेंज का ओपन कहेंगे, क्योंकि बेयर कैंडल भी है, टेल भी है नीचे में। इसको आप ट्रेडिंग रेंज का ओपन कह सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, फर्स्ट कैंडल के क्लोज प्राइस पे आपने सेल किया है, ये सोचते हुए कि फर्स्ट कैंडल बेयर कैंडल है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है, गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर से ऊपर गया और अपने ओपन प्राइस या हाई को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऊपर गया। ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आया, फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक किया। और फिर से जो क्लोजिंग हुआ वो ट्रेडिंग रेंज का क्लोजिंग हुआ, लगभग लगभग फर्स्ट कैंडल की तरह ही सेकंड कैंडल बना। थर्ड कैंडल भी लगभग लगभग उसी तरह का बना। और जो फोर्थ कैंडल है वो उसकी बॉडी पहली बार बुल बॉडी बनी, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है। और फिर जब आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर एक वेज पैटर्न आपको सपोर्ट का वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसी को आप थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल्स का वेज बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। और 3 बार रिजेक्शन नीचे के लेवल से अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर रियल में एक सपोर्ट जो ओपन प्राइस के आसपास का टाइम होता है वहां पे ये बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे टेल्स पे भी अगर आप पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो एक वेज पैटर्न बन रहा है। और ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल बन रहा है, जो इस बात की गवाही देता है कि अब मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ में जा सकती है, क्योंकि नीचे में प्राइस का रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे में कई बार टेल बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कैंडल जो है ये स्ट्रॉन्ग बुल्स है, इस बात की गवाही देता है। उसके बाद लेकिन इसको भी फिर से अच्छा फॉलो अप नहीं मिला। लेकिन जब आप इसको बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर हाई वन बाई, जिसको शॉर्ट में मैं H1 बाई कहता हूँ, वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। लगातार मार्केट नीचे आ रही है, पीछे के हाई को किसी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया है। ये जो बेयर कैंडल है इसकी बॉडी जरूर बेयर है, लेकिन इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। नीचे में प्राइस का रिजेक्शन आपको दिख रहा है, लगातार लगभग सारे कैंडल्स में दिख रहा है। इसकी बॉडी भी बुल बॉडी है। प्लस ये कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको हैमर कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर बायर्स एंट्री करेंगे जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो। और बायर्स क्यों एंटर करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट में ज्यादातर ट्रेडिंग होती है वो एल्गो ट्रेडिंग होती है। रोबोट्स ट्रेड करते हैं, जो बड़े एफ आईज डी आईज होते हैं। उनकी ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, उनके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनके सॉफ्टवेयर में हाई वन बाई यहाँ पर एक्टिव होगा। अब जो बुल्स है यहाँ पे, वो अगर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर में बाई कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हाई वन बाई ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में हमेशा कहता हूँ हाई टू बाई जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो ज्यादातर जो बुल होंगे वो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे नहीं रखेंगे, वो अपना स्टॉप लॉस मेजर्ड मूव पे रखेंगे, यानी कि ये कैंडल जितना बड़ा है उतना ही कैंडल नीचे में वो मेजर करेंगे और उसके नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हो सकता है तो प्रीवियस लो के नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस दूर है तो अपनी क्वांटिटी को छोटी रखेंगे। हाई वन बाई ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी को छोटी रखेंगे और नीचे में वो क्वांटिटी को ऐड करने की तैयारी करेंगे। ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आउटसाइड कैंडल जो होता है वो एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता है,
जैसे इनसाइड कैंडल एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता है, वैसे ये भी एक उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। उसके बाद में मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है और अगर नीचे का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट नीचे जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। और अगर ऊपर निकलती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बना उस वक्त क्या हुआ, जो बेयर्स है वो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि वो मार्केट में अग्रेसिव है, वो मार्केट में जीत रहे हैं। और जो बुल्स है वो डोरमेंट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बुल्स है वो यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बेयर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल बना, वो नेक्स्ट कैंडल एक की बॉडी बुल बॉडी है। इसका लो जरूर ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल जो बेयर्स हैं, जो बेयर्स एल्गोरिदम जिनका रन हो रहा है, उनका सेल यहाँ पर जरूर एक्टिवेट होगा। लेकिन जैसे ही फिर इसको अच्छा फॉलोअप नहीं मिला तो बहुत सारे सेलर्स इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ में निकल सकती है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर सेलिंग की है वो यहाँ पर फॉलो थ्रू सेलिंग एक्सपेक्ट करेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट कैंडल की बॉडी बेयर बॉडी हो। जैसे ही अगली कैंडल बनी, ये जो स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी, इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के अभी भी नीचे है, लेकिन जो बुल शांत बैठे हुए थे वो अब यहाँ पर अग्रेसिव होंगे, क्योंकि उम्मीद ये थी कि जब इतना स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बना आउटसाइड कैंडल, तो बेयर मार्केट को नीचे की तरफ में पुश करके ले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में बुल्स एक्टिव हो गए इसके लो के नीचे, और यहाँ पर मार्केट को बुल ऊपर की तरफ में पुश कर रहे हैं। तो जितने भी सेलर्स होंगे यहाँ पर वो अब डरेंगे, क्योंकि मार्केट उनके हिसाब से नहीं चल रही है। कोई भी सेटअप जो होता है वो 100% सही नहीं होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 से 80% बार सही होता है। तो यहाँ पे जो सेटअप आउटसाइड कैंडल का बना है, वो 10 में से 3 बार जो सेटअप नहीं चलता है वही वाला सेटअप है। तो जितने भी बेयर्स होंगे वो इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जो ज्यादा समझदार है वो इसी एरिया के आसपास में, ये कैंडल जैसे क्लोज होगा वो वहां पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है इतने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में, स्पेशली जब बेयर कैंडल का रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ज्यादातर लोगों का जो मैनुअल स्टॉप लॉस होता है या मार्केट में जो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं वो इस कैंडल के हाई पे लगा के रखे होंगे। तो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ में निकल गई। तो यहाँ पर जो बाइंग हो रही है वो डबल फोर्स से हो रही है। एक तो बुल्स मार्केट में बाई करेंगे, एक बेयर्स मार्केट में बाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लॉस होगा। और यहाँ पे सेल करना बनता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल है, तो यहाँ पे सेल करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं। मार्केट प्रीवियस क्लोज के नीचे है, एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल है, तो यहाँ पे सेल ना करना बेवकूफी है। ये अलग बात है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ सेल किया तो मार्केट रिवर्स हो रही है, इसको आपको जल्दी पढ़ना आना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को रिवर्स करना होगा, यानी कि आपको तुरंत बाई साइड जाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस अब यहाँ पर हिट हो रहा है। तो मार्केट ऊपर की तरफ में रेस होगी, तो आप अपना लॉस यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। ये सोचते हुए आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। फिर हमारा जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है वो माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया, उन्होंने जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वहां पे रेसिस्टेंस है, तो वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। जैसे ही प्राइस फर्स्ट कैंडल के हाई को निकाला, आप देख सकते हैं प्राइस का रिजेक्शन आया। यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है, यहाँ पे जो बायर्स है इस एरिया में जिन्होंने कहीं भी बाई किया है, वो यहाँ पे स्कैल्प करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लेवल है यहाँ पर आने के बाद में प्राइस स्टॉल होगा। और यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट इस शूटिंग स्टार के नीचे में सस्टेन करता और अगली कैंडल बेयर कैंडल बनती, तो मार्केट नीचे की तरफ में जाती। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि जैसे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ, प्राइस का रिजेक्शन आया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, प्राइस का रिजेक्शन आया, और अगली कैंडल जो है वो फिर से बुल कैंडल बन गई। जैसे ये बुल कैंडल बनी, इस बुल कैंडल के क्लोज पे बुल फिर से एक्टिव होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पर फिर से आपको इस टॉप पे शूटिंग स्टार बनता दिख रहा है। इस पूरे रास्ते में आपको बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे, क्योंकि बुल बार या कैंडल दोनों सेम है। अगला कैंडल बेयर कैंडल जो नीचे की तरफ में रिटेस्ट किया, फिर से बुल कैंडल है लेकिन ऊपर में टेल है, नीचे में भी टेल है, फिर से यहाँ ऊपर में टेल है, फिर से बेयर कैंडल है, बुल कैंडल, और फिर से शूटिंग स्टार। तो अब यहाँ पर आपको एक वेज टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे यह है। यहाँ पे फर्स्ट टच, यहाँ पे सेकंड टच, और थर्ड जो अटेम्प्ट है मार्केट को ऊपर रिवर्स करने का, वो ये है।
अब मार्केट क्योंकि ईएमए से काफी दूर है, बहुत देर से ईएमए से काफी दूर है, तो एक पुलबैक की पूरी पूरी संभावना है। और एक वेज आपको मैंने यहाँ पे काउंट किया, 1 2 3। दूसरा वेज यहाँ पे है 1 2 3। इस वेज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ में आई। अब यहाँ से फिर से मार्केट एक पुलबैक ले सकती है। और दोस्तों, जब मार्केट ने एक वेज यहाँ बना लिया, एक वेज यहाँ बना लिया, तो अब मार्केट एक पुलबैक नीचे की तरफ मिलेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर जब सेलिंग प्रेशर देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो मार्केट यहाँ से ही तुरंत रिवर्स कर जाएगी, इसकी संभावना कम है। और जनरली मैं कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर रिलायबल तब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, जब उस स्ट्रक्चर में कम से कम 10 कैंडल्स बन गए हो। दूसरी बात क्या है कि प्राइस ईएमए को रिटेस्ट जब करेगी, तो फिर से बुल्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और हुआ भी यही। आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप बना था, ये कल के टॉप से थोड़ा नीचे था। तो मार्केट हो सकता है एक लास्ट लेग ऊपर की तरफ में फिर से ले, क्योंकि ये होता है कई बार, होता है क्या है कि जब एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल बनता है वेज कंप्लीट करने के बाद में, और जब आप इस बात को उम्मीद हो कि मार्केट आज ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, इस और मार्केट एक अच्छा सेल सिग्नल बनाता है, तो एक लास्ट लेग अप लेता है स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, जिसको लोग कहते हैं। और फिर यही हुआ, यहाँ पे मार्केट पिछले दिन से डबल टॉप यहाँ पे मार्केट ने बनाया। और ये जो कैंडल है, इसको मैं कहता हूँ कि ये शायद एग्जॉर्सन कैंडल है, क्योंकि इस पूरे सेकंड लेग में कहीं भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रहा है। और ये ट्रेंड के बिल्कुल एंड में बन रहा है, ये जो हाई है ये हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर एक नए, अब यहाँ से मार्केट जो है बेयर ट्रेंड में जा सकती है, क्योंकि अगर आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो और पिछले दिन से अगर आप डबल टॉप देखेंगे, तो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने कल एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई बनाया था, उसी लेवल से मार्केट अब नीचे आ रही है। प्लस बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार बनाया, यहाँ पे लोग सेल करेंगे। लेकिन और उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट कैंडल के हाई पे डालेंगे, या हो सकता है इसके मेजर मूव अप पे डालें। जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनको ये पता है कि मार्केट लास्ट लेग अप ले सकती है, और कल के हाई से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से डबल टॉप बना सकती है। तो वो अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे कि ये जितना स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, ये जितना बड़ा बुल कैंडल है, उसी के मेजर मूव पे यहाँ पर वो अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ में आई, लगातार 3 बेयर कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज है। ये अपने ईएमए के नीचे में क्लोजिंग कर रही है ये कैंडल। और यहाँ पर आपको लोअर हाई डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो जो यहाँ सेल करेंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, जो यहाँ सेल करेंगे अभी भी वो अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, और फिर से ये एक स्ट्रॉन्ग आपको बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और ये बुल कैंडल फिर से ये आउटसाइड कैंडल की तरह है, ये लोअर हाई डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसी को मैं लोअर हाई डबल टॉप भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पे हायर हाई डबल टॉप बोल सकता हूँ। ये बनता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पर फिर से आप दोबारा यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के रीजंस क्या क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्लस दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वो भी सही डिसीजन है, वो गलत डिसीजन नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक पीछे में स्विंग हाई है, तो उस स्विंग हाई का स्पेस रखकर आप अपना स्टॉप लॉस वहां पे रखेंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटसाइड सेल सिग्नल कैंडल है, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। हेड एंड शोल्डर है तभी भी सेल करेंगे। फिर से ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर कैंडल है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है ईएमए के नीचे, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। लेकिन जब आप राइट शोल्डर बनने के बाद सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखेंगे। स्टॉप लॉस अब आपको दूर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये पैटर्न काम करेगा, तो मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आ रही है, कोई भी कैंडल जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है वहां पे आप सेल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी सेल करेंगे। उसके अलावा मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया ईएमए के आसपास से, फिर से एक बेयर कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। आप कहीं भी सेल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगला जो सपोर्ट है वो प्रीवियस डे क्लोज जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, तो यहाँ पे आप स्कैल्प करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप तैयार रहेंगे। और मार्केट जैसे ही इस बेयर कैंडल के बाद में बुल बॉडी बनाई, फिर एक बेयर कैंडल बनाया, फिर से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जो भी प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को बुक करने पे अपना यकीन रखिए, पूरे प्रॉफिट को जाने नहीं दीजिए। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ में आई, आप और अपने प्रीवियस क्लोज में गैप बनाकर ऊपर निकलना स्टार्ट हुई, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप यहाँ पर अपना निकल सकते हैं, जिन्होंने भी ऊपर के एरिया में कहीं भी सेल किया है।
अब आप देख सकते हैं कि मार्केट एक फिर से सपोर्ट बना रही है, वेज सपोर्ट। वेज सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल है, ये बुल कैंडल अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। तो जो बुल्स है, जो स्ट्रॉन्ग बुल्स है, वो यहाँ पर बाई करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाई करने के लिए मना करूंगा। यहाँ अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ये फिर से वही बात है कि जो H1 बाई है या फर्स्ट बाई सिग्नल कैंडल है वो ये है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखेंगे कि आज का जो हाई है और आज के हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो ये लेवल है। उसका मेजर्ड मूव टारगेट आज मार्केट ने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर निकलने की एक वजह ये भी है कि जब मेजर मूव आप नापेंगे यहाँ से, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये ब्रेकआउट का लेवल है हेड एंड शोल्डर का, और ये तो ये मेजर मूव टारगेट मिल गया है, इसलिए आप यहाँ पे निकल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएमए का रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ से मार्केट को फिर से नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे नहीं गई तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। ये फिर से एक शूटिंग स्टार बना है, ईएमए का रीटेस्ट हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं कि अब यहाँ पर या तो सेल होगा या फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाई होगा। नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज कर रही है, तो अब आप यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मान के चल सकते हैं कि कोई भी पुल बैक होगा वो अब नीचे की तरफ में नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ईएमए को रिस्पेक्ट करके नीचे जाता। यहाँ पर मार्केट फिर से डबल बॉटम बना रही है, और जो बाई सिग्नल कैंडल है, जो फर्स्ट जो बाई सिग्नल कैंडल है उसको रिटेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा, जब ये टेल बना होगा तो उनका जो अकाउंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा। तो ये रिटेस्ट है बाई सिग्नल कैंडल का। यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, यानी कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो इस जैसे ही हाई वन बाई का रिटेस्ट हुआ, आप यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर गई, ईएमए को रिटेस्ट कर रहा है, तो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो ईएमए पे भी बाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बाई कर रहे हैं, यहाँ पे ईएमए के पास में बाई कर रहे हैं, ये बात दोस्तों याद रखिए कि ईएमए पे बाई करना हमेशा जो है एक सेफ सौदा होता है, क्योंकि ईएमए पे अगर आप बाई करते हैं और ईएमए ब्रेक भी होता है ना, और मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो चुकी है, तो ईएमए को रिटेस्ट करने मार्केट दोबारा आएगा। और जब मार्केट दोबारा ईएमए को रिटेस्ट करने आया तो स्मॉल लॉस या ब्रेक इवन पे कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है कि मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ईएमए को रिटेस्ट करने आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक वेज पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और जितने लोग भी मार्केट में नीचे के लेवल पे बाई कर रहे हैं, इस वेज के टॉप एरिया में जाकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। और मार्केट अपने टॉप लेवल के आसपास में इस दिन क्लोज होती है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, नीचे का लेवल रिटेस्ट किया, ऊपर गई, फिर लगभग लगभग ओपन प्राइस के आसपास में आया, और फिर से मार्केट ने अपने टॉप लेवल पे क्लोज किया। और ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो बुल्स के लिए ये लेग वन पुल बैक लेग टू है, या फिर अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, लेग वन पुल बैक लेग टू, ये हो रहा है बुल्स के लिए। ओवरऑल अगर ये बुल डे है तो लेग वन पुल बैक लेग टू यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम में भी। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की मंडे 19 दिसंबर की। अगले वीडियो में हम 20 दिसंबर के प्राइस एक्शन एनालिसिस को करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।